अर्जुन अर्जुन, कुछ यही आवाजें पूरे मैदान से आ रही है, क्योंकि आ रहे हैं इस यूपीकेएल के सबसे बड़े लायन। कीजिए वेलकम लखनऊ लायंस। शेर की तरह दहाड़ती रही है ये टीम लगातार। लखनऊ लायंस पहले मुकाबले में जीत, दूसरे में जीत, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, तो ये जीत का सिलसिला अभी रुका नहीं है। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अर्जुन देशवाल को। ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है और एडवांटेज लगातार बना हुआ है। टॉप रेडर्स में पहले पोजीशन पे बने हुए अर्जुन, अब मौका है इस रेड डिफरेंस को और भी आगे ले जाने का। लखनऊ लायंस एक बार फिर से तैयार है डे 6 के एक्शन में, आखिरी मुकाबला आज के दिन का। ये टीम ना सबसे ज्यादा रेड पॉइंट लाई है, ना सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट लाई है, उसके बावजूद एक मैच हारी नहीं है, क्योंकि ये टीम की तरह खेली है और शानदार टीम है। अर्जुन देशवाल किसी डिफेंडर के रोके रुक नहीं रहे हैं, और साथ में अगर अर्पित सरोहा जैसे खिलाड़ी, मोहम्मद अमान जैसे खिलाड़ी आपको डिफेंस में सपोर्ट करते हैं तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। 4-3 की फॉर्मेशन के साथ आज टीम उतरी है। शुभम भी रेड में अर्जुन का साथ निभाएंगे। क्या लगातार छठी जीत मिलेगी? आइए पता करें। अब और एक ऐसी टीम को बुलाने जा रहे हैं जिन्हें पहली जीत के बाद आदत लग जाएगी जीत की। प्लीज वेलकम गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर, जीत का सिलसिला इन्होंने भी बरकरार रखा है। पिछले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करके वो मोमेंटम बनाया हुआ है, वो रिदम इन्होंने पकड़ा हुआ है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कबड्डी अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखेगी जब गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर सामने नजर आएंगे लखनऊ लायंस के, उस टीम के खिलाफ खड़े होंगे जिसने अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो ये टीम स्टार से भरी पड़ी है। अनिल कुमार, आकाश नैन, 2-2 सुपर 10 ये दोनों खिलाड़ी लगा चुके हैं, लेकिन एक टीम के तौर पे, खास तौर पे डिफेंस में और बेहतर खेलने की जरूरत है। खास तौर पे नजरें होंगी मोहित बालियान पर, पवन भाटी पर, क्योंकि आप दोनों को अर्जुन देशवाल की चुनौती है प्रभु आज। तो आइए मजा ले मैच का। This is tail, this is head. Choose one. No, le. Your call. Choice. Okay, please go back. Toss one by Lucknow, choice court. Toss one by Lucknow, choice court. तैयार हो जाइए आज के दिन के आखिरी मुकाबले के लिए। आकाश नैन जो कि अब तक 41 रेड पॉइंट्स के साथ खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट पे नजर डाल लीजिए 53%। वहीं अर्पित सरोहा टैकल पॉइंट्स 15 हैं और 54 की स्ट्राइक रेट के साथ, तो एक तरफ रेडर और दूसरी तरफ डिफेंडर। ये कड़ा मुकाबला होने वाला है दोनों के बीच में ही। और कुछ ही देर पहले हुआ टॉस, जहां पे पहली रेड का मौका मिलेगा गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को। चलिए, आज के दिन के आखिरी मैच की शुरुआत हो चुकी है।
लखनऊ लायंस सबसे बड़ी चुनौती कि क्या लगातार छठी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ी चीज है और मोमेंटम नीति ओहो मोहम्मद अमान ने पहली ही विरोधी टीम की रेड में अपना मोमेंटम गंवाया है। यहाँ पे बोनस की डिमांड की है, क्या बोनस निकालने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन शुरुआती क्षण है तो यहाँ पे ज्यादा कोई रिव्यू अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। पैर तो डाला था लेकिन सामने वाला पैर हवा में नहीं आया और इसके चलते उनको कोई बोनस नहीं दिया गया है। एक टच पॉइंट के साथ अपना खाता खोला है गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर ने। बिल्कुल, ये तोहफा नहीं है, रेडर के लिए एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि पहली रेड में जाके आपको पॉइंट मिलता है तो रेडर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वही काम किया डिफेंस ने। और एक इंटरेस्टिंग चीज इस मुकाबले में जरूर होगी कि एक तरफ वो टीम है गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर जो 4 मुकाबले गंवाने के बाद उन्होंने जीत हासिल की है, और इस समय वो इस टीम के खिलाफ है जो अब तक लगातार जीत पे जीत हासिल करती आई है। लखनऊ लायंस का पलड़ा मोहित हर हाल में भारी है, लेकिन मिर्जापुर वो टीम है जो 4 मुकाबलों के बाद जीतकर आज नजर आई है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा मिर्जापुर को, लेकिन इससे पहले एक और रेडर को, एक अपने अर्जुन देसवाल को लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका में देखा था और अब वहीं रेड पे गए हुए हैं। लखनऊ हर चीज में भारी है, चाहे वो डिफेंस हुआ चाहे वो रेडिंग डिपार्टमेंट हुए, और ये जाते ही अर्जुन एक आसान सी बोनस लेके आते हुए। और ये जरूरी है क्योंकि 2 खिलाड़ी आपके आउट हो चुके हैं। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है लखनऊ लायंस की, 2 डिफेंडर पहले ही बेंच पर हैं, पर उसका एडवांटेज ये है, चलिए आपने बोनस शुरुआत में ही ऑफ कर दिया। अनिल इस टीम के सबसे शानदार रेडर्स में से एक हैं, 33 रेड पॉइंट ले चुके हैं, 2 सुपर 10 इन्होंने लगाए हैं। तो अपनी छठी जीत की तलाश में शुरुआत भले ही स्लो हुई हो, लेकिन अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, रंग अभी आना बाकी है, जंग अभी छिड़नी बाकी है इस मुकाबले में। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है, 24वां मुकाबला, और हर दिन जो है यहाँ पे कबड्डी बेहतर पे बेहतर होती चली जा रही है। बिंगो टेढ़े मेढ़े उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का आगाज हुआ 11 जुलाई को और ये सिलसिला जारी रहेगा 25 तारीख तक, जहां पे जो जंग है लगातार छुड़ी हुई है। अब यहां से एक एक मुकाबला अपना एक अहम भूमिका निभाता चला जाएगा। उदित इस समय रेड में है, अर्जुन राइट इन पे चले गए हैं, शुभम आराम से बैठ के फीते बांध रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे इग्नोर करो आप डिफेंस में थोड़ी देर के लिए, मैं जरा जरूरी काम निपटा लूं अपने। अर्जुन देशवाल लगातार अपनी टीम के लिए रेड पर रेड करते हुए, अभी उन्होंने सिर्फ एक बोनस के चलते, देखिए स्टैंडिंग्स में नजर डाल लीजिए, बड़ी आराम से पहले दिन से टॉप पोजीशन पे बने हुए लखनऊ लायंस जो है 5 के 5 मुकाबले जीतकर 25 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं। संगम चैलेंजर्स को कल जो हार देखनी पड़ी उसके चलते उनको दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट होना पड़ा है। यमुना योद्धाज नोएडा ने भी अच्छी वापसी करके दिखाई है। आज जब दिन की शुरुआत हुई थी 6ठे पोजीशन पे थे, लेकिन अब देखिए मुकाबले लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले जीते और अब 4थे पायदान पर पहुंच गए हैं। बहुत ही एडवांस गैर जरूरी खराब टैकल की कोशिश थी और अब डू और डाई रेड है, अब बोनस भी ऑन है, डिफेंस भी हाई लाइन खेल रहा है और बहुत ज्यादा हमने इससे पहले तेजी देखी नहीं। आकाश नैन बहुत कमाल के रेडर हैं जरूर, इससे पहले 2 सुपर 10 लगे जरूर हैं। रिस्की टैकल था, रिस्क लिया, पॉइंट मिला, पहला डिफेंस का पॉइंट ये लखनऊ लायंस के लिए आज। सुनील पाजी जितना डिफेंस में रिस्क लोगे उतने ही टैकल होगे और पॉइंट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में रिस्क लेना बनता है। नितिन पवार ने ये काम किया, टाइम लगाई और ये सपोर्ट अगर नहीं आता तो शायद रेडर निकलने की सोच सकते थे। शुभम इस समय आए हैं, 5 का डिफेंस है, तो कहते हैं ना कि हर खिलाड़ी के लिए, हर रेडर के लिए ये एक कठिन परीक्षा होती है जब आप 5 के डिफेंस में जाएं। वो ज्यादा कुछ बड़ा करना नहीं चाहेंगे अरविंद कुमार पांडे जो कि मिर्जापुर के हेड कोच हैं, और दूसरी तरफ लखनऊ लायंस के कोच कुलदीप सिंह। तो जितनी जंग कड़ी इस मैदान के अंदर है उससे कहीं ज्यादा बड़ी जंग खेली जाती है मैदान के बाहर, जब कोचेज लगातार चर्चा करते रहते हैं। और कुलदीप सिंह नीति इस समय जूनियर इंडियन सेलेक्टर हैं, जो पिछले तेलंगाना में जूनियर नेशनल्स हुए थे। मनप्रीत सिंह को और इनको सेलेक्टर घोषित नियुक्त किया गया था और अरविंद कुमार पांडे जी रेलवेज के कोच रहे हैं, तो दोनों के पास अपना अपना अलग अलग लेवल का तजुर्बा है।
और कुलदीप सिंह हैं बहुत ही सज्जन, बहुत ही स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट टाइप के इंसान, पर टीम स्वीट नहीं खेलती है। टीम लगातार विरोधियों को दबोचती है, पछाड़ती है। अर्जुन देशवाल एक बार फिर देखिए बोनस लाइन, कहते हैं ना कि जैसे बास्केटबॉल के गेम में टॉप ऑफ द की खेलते हैं, वैसे ही यहाँ पे टॉप ऑफ द बोनस लाइन। वो नहीं चाहते कि वो एक एक छोटा छोटा पॉइंट यहाँ से चुरा कर लेके जाए, पूरी तरह से रोकने की उनकी लगातार कोशिश यहाँ पर जारी है। अर्जुन देशवाल को शांत रखना ही होगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज उठाना चाहिए। अगर अर्जुन देशवाल आज नहीं चले तो खतरे के बादल मंडरा सकते हैं लखनऊ लायंस पे। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर, कोशिश वही होगी लेकिन वो कोशिश कामयाब कितनी होगी इसका इंतजार कीजिए। अनिल इस समय 6 के डिफेंस में 2-2 की चेन है, डिफेंस काफी मजबूती दिखाता हुआ, लेकिन एडवांस टैकल की अभी जरूरत नहीं थी। वहां पे अर्पित ने पहले तो चेन छोड़ने का वहां पे डिसीजन ले लिया और उसके बाद वो मिडलाइन के इतनी नजदीक पहुंच गए। मोहित, ये एक रिस्की पॉइंट था। बिल्कुल, इतने लंबे रेडर को आप बक लाइन से भी आगे टैकल करेंगे तो टैकल नहीं होगा, पॉइंट 100% जाएंगे। डू और डाई रेड थी और शुभम का टैकल हो गया है। कॉर्नर ने एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी और कवर का साथ आया था और दो कवर का ब्लॉक, ये शानदार ब्लॉक, शानदार डैश था। और मोहित लगातार 2 पॉइंट मिल गए मिर्जापुर को। पहले आप रेड में पॉइंट लेकर आए, फिर आप डिफेंस में लेकर आए, मोमेंटम मिल गया, लीड मिली है। और डू और डाई रेड में अगर पॉइंट मिल गया तो लीड आपकी डबल हो जाएगी। और आकाश नैन ने इससे पहले 41 रेड पॉइंट लिए हैं। इनफैक्ट डू और डाई नहीं है, थोड़ी देर बाद आएगी क्योंकि अभी पिछली रेड में पॉइंट मिला था तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अर्जुन देशवाल, बस यही एक गूंज है इस समय लखनऊ लायंस के खेमे में। ये रेडर लगातार अपनी टीम के लिए बेहतरीन रेड्स डालता रहा है, टॉप रेडर्स की लिस्ट में मौजूद है और आज लखनऊ लायंस छठी जीत की ओर जाना चाहेंगे। 75% का इनका रेडिंग स्ट्राइक रेट है किसी भी रेडर के लिए। मोहित, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, 75% की स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, 76 पॉइंट हो गए हैं, रेड पॉइंट हो गए हैं अर्जुन देशवाल के। और आज छठा मैच तो खेल रहे हैं सुनील पाजी, तो अर्जुन देशवाल के लिए कितना बड़ा संघर्ष होगा। और ये साथ देखो अर्जुन देशवाल का, अमन ने थाई होल्ड की थी लेकिन अर्जुन देशवाल तभी फॉलो बैक के लिए निकल लिए थे। अर्जुन पहले लेफ्ट कॉर्नर खेल भी रहे थे, जब अमान आउट हुए थे तो अर्जुन एक रेड के लिए लेफ्ट कॉर्नर आए थे। और इस बार सपोर्ट देखिए, पॉइंट अमान को मिलेगा, शाबाशी अर्जुन को मिलेगी। कुलदीप सिंह भी जानते हैं कि सपोर्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है। और नीति के मुंह से, मोहित के मुंह से सिर्फ अर्जुन 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 निकल रहा है। मुझे लगता है थोड़े दिन पहले जब सोनी पर यूरो का फाइनल हुआ था नीति, तो स्पेन की जीत में भी क्या आप अर्जुन देशवाल कर रही थी? स्पेन पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया सुनील, क्योंकि मैं तो इंग्लैंड पे मेरा सारा ध्यान था। लेकिन आखिरकार चलिए, खेल तो खेल है, इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं। स्पेन ने इस बार यूरो अपने नाम कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर कबड्डी में पूरी तरह से छाए हुए हैं अर्जुन देशवाल। और एक और नीति बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहली सेंचुरी कौन पूरी करेगा। विनय तिवतिया के पहले 100 पॉइंट पूरे होंगे या अर्जुन देशवाल के पहले 100 पॉइंट पूरे होंगे, ये एक अलग से रेस चल रही है मोहित। बिल्कुल, और इसमें मैं एक नाम और ऐड करना चाहूंगा, अभी जीत के वो इंजर्ड हो गए, नहीं तो तीनों थे कहीं ना कहीं 100 की रेस में। और आपने पहले 2 मिनट पहले सुनील पाजी एक बात बोली थी कि मिर्जापुर लीड में चल रही है, अब तो मैच बराबर हो गया है, लेकिन वो लीड बरकरार भी तो रखनी पड़ेगी जब तक अर्जुन देशवाल खड़े हैं। आप सोच सकते हो कि मिर्जापुर लीड में अपनी लीड रख सकती है एक साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोहित कि लखनऊ नंबर 1 है, मिर्जापुर नंबर 8 की टीम है। नंबर 8 की टीम नंबर 1 की टीम को यहाँ बराबरी पे भी अगर रोक लिया 10 मिनट में और एक टाइम लीड ले भी ली थी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो पता चलता है कि कबड्डी में कोई भी टीम किसी से हल्की नहीं है। स्टैंडिंग देख लीजिए, मिर्जापुर 1 जीत मिली है, लखनऊ 1 मैच हारे नहीं है। स्कोर डिफरेंस 59 और -17 का है, पर यहाँ कड़ी टक्कर मिर्जापुर दे रहे हैं। कालीन भैया जिंदाबाद। सुनील पाजी, अभी बहुत सारे मैच खेलने हैं, मैच की शुरुआत बेशक स्लो हुई है लेकिन धीरे धीरे टाइम कटेगा तो ऐसे ऐसे लखनऊ पॉइंट में अब चला जाएगा।
देखिए राउंड रॉबिन या लीग मुकाबलों की ना यही खूबसूरती होती है कि आपके पास ना चांसेस बने रहते हैं। डू और डाई में ऑलरेडी रेडर प्रेशर में है। विकुल को रोकने की कोशिश, एंकल पर डाइव लगाई थी लेकिन काम नहीं आई है। आकाश नयन यहाँ पे डू और डाई रेड पे दबाव पूरी तरह से होगा। 3 रेड डाल चुके हैं, सिर्फ 1 पॉइंट निकाल के लाए हैं, पर अभी तो मुकाबले में जान डालना बाकी है। आकाश जो है अपनी टीम में एक बेहतरीन रेडर सपोर्ट करते हर बार नजर आए हैं, और इस बार देखिए निशाना किसको बनाया है, अर्जुन देशवाल को बाहर का रास्ता दिखाया है। देखना पड़ेगा कि क्या निशाना बने या अर्जुन शिकार करने जा रहे थे। डू और डाई रेड थी, अर्जुन एंकल होल्ड करने जा रहे थे। अर्जुन जरूरत कतई नहीं थी इस बात की प्रभु आपको। बिल्कुल सुनील पाजी शिकार करने जा रहे थे, रेडर ने पॉइंट नहीं लिया, अर्जुन ने दिया है। अर्जुन सोच रहे थे मैं शिकार करके एक पॉइंट कर लो, और शिकार यहाँ शुभम भी हो चुके हैं। काफी शानदार एंकल होल्ड था। और उसके बाद सपोर्ट आया आर्यादीप देशवाल का। आर्या देशवाल, अर्जुन देशवाल ऑपोजिट टीम्स में खेल रहे हैं। ये नंबर 12 आर्यादीप हैं, एक ही गांव के हैं, और इस लीग में कम से कम आधा दर्जन खिलाड़ी हैं जो अर्जुन देशवाल के गांव से खेलते हैं। एक अर्जुन देशवाल अगर निकले तो उसके बाद पूरी कतार लग गई, जैसे आपके निजामपुर में छिल्लरों की कतार देखी है हमने भारत में। बिल्कुल यहाँ पर मैंने कई टीम ऐसी देखी है जिनमें सारे प्लेयर एक ही ग्राउंड के खेल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि एक ग्राउंड के खेलने से आपका कॉम्बिनेशन पहले ही तैयार रहता है। और अब कॉम्बिनेशन छोड़िए, अब मोमेंटम जा रहा है। पहले अर्जुन आउट हुए, उसके बाद उनके साथी रेडर आउट हुए, अब एक और डिफेंडर आउट हो गए हैं गैर जरूरी टैकल करते हुए। नीति लगातार 3 पॉइंट मिर्जापुर को मिल गए। बिल्कुल, ये जो कह सकते हैं ना कि गलत समय पे गलत डिसीजंस का नतीजा है कि इस समय मिर्जापुर जो है वहां पर लखनऊ लायंस जो है, और जिस तरह से जल्दी उनके जो रेडर्स बाहर हुए हैं, और अब देखिए सिर्फ 4 डिफेंडर्स रह गए हैं इस समय लखनऊ लायंस। और ये स्लो रेड, एम्प्टी रेड करने की कोशिश थी मोहित बालियान की। जाहिर तौर पे विरोधी टीम को डुओ डाई रेड पे जल्दी बुलाना चाहते हैं। विकुल ने पिछली रेड में पॉइंट नहीं लिया था, इस बार भी नहीं लिया, तो अगली डुओ डाई बनेगी, और इसीलिए बोनस की ट्राई की है ताकि डुओ डाई रेड को टाल सकें। विकुल ने इससे पहले भी जब 2 बार रेड लगाई है तो उन्होंने ये कोशिश करी है कि उनकी रेड में बेशक पॉइंट न मिले, लेकिन कम से कम विपक्षी डिफेंस को ना वो तितर-बितर करके ही लौटते हैं। और डू और डाई रेड को टाल दिया गया है, आपकी बात सुन लिया है कहीं ना कहीं। लेकिन सुनील बाजी, जब अर्जुन ने वो गलती की तो मैंने देखा था अर्जुन अपने सिर पे हाथ लगा रहे थे कि ये मैंने क्या कर दिया। अर्जुन को भी पता है टीम में अर्जुन का होना कितना जरूरी है। और ये मैंने देखता है, हमने कई सालों से देखा है मोहित, बहुत सारे रेडर हैं जिनको डिफेंस करने की आदत होती है। पवन सरावत तो रणधीर सिंह सरावत से डांट खाते थे कि भाई तूने डिफेंस नहीं करना। हमने मंजीत को देखा है, हमने अनूप को देखा है, हमने रिशांक को देखा है। कोई रेडर ऐसा नहीं है जो इन पे खड़ा होकर एंकल होल्ड करने की कोशिश ना करे। उनको लगता है कि भाई मैं भी खिलाड़ी हूं, मुझे डिफेंस करना आता है, तो ये चीज कई बार भारी पड़ जाती है। और सुनील, जब राहुल जो पहले मुकाबले में हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो रेडर है ना वो डिफेंस में भी सपोर्ट करना उसका जरूरी हो जाता है, और इसलिए कहते हैं ना कि रेडर ज्यादा से ज्यादा मैट पे ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करते आपको नजर आएंगे, और कुछ ऐसा ही जो है फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर। रेड तो कर रहे हैं, और जो रेडर्स है ना वो डिफेंस को भी पूरी तरह से सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है नीति, एक तो आपको डुओ डाई रेड में पॉइंट मिला और 2 पॉइंट मिले। चैलेंज हो रहा है, रिव्यू लिया जा रहा है लखनऊ की तरफ से। What is your challenge? Okay. TV umpire. Lucknow challenge is raider first out of bounds. Our decision 2 points. Please review. लखनऊ ने ये नहीं कहा कि एक खिलाड़ी आउट है, 2 आउट नहीं है। लखनऊ ने कहा कि रेडर ही आउट है, आउट ऑफ बाउंड पहले गए, यानी कि उनका एक भी प्लेयर आउट नहीं और रेडर आउट। और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन देशवाल का रिवाइवल हो सकता है, वो बाहर वार्म अप कर रहे हैं। ओ हो, करीबी मामला है। अगर ये पैर गुलाबी रंग की लॉबी में जा चुका है तो फिर ये बहुत अच्छा रिव्यू है। Successful. Raider out. बहुत अच्छा रिव्यू, Lucknow. रेडर आउट है, You have done your कीमती review. पॉइंट मिला लखनऊ को, और रिवाइव होके अर्जुन अंदर आ रहे हैं। ये एक खुशखबरी है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है इस समय लखनऊ लायंस के लिए कि अर्जुन देशवाल जो बहुत देर से डगआउट में इंतजार कर रहे थे, अंदर आने चाहते थे, और आखिरकार अब अंदर नजर आएंगे। विकुल इस समय 6 का डिफेंस है, बोनस को
पूरी तरह से लॉक किया हुआ है, अभी कोई चांस नहीं। वो नहीं चाहते कि वो एक छोटे छोटे अंक चुराए। बेशक टीम इस समय बराबरी पर है, 8-8 की बराबरी पर लखनऊ लायंस और मिर्जापुर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सुनील कि कम से कम उस टीम को आपने अपनी बराबरी पर रोका हुआ है जिसका सफर लगातार जीत से भरा हुआ है। यही खूबसूरती है कबड्डी की। कोई भी लीग देख लीजिए, इनफैक्ट आप इंटरनेशनल कबड्डी देख लीजिए, चाइनीज ताइपे ने आके बाकी सारी टीम्स को एशियन गेम में परेशान कर दिया। हमने पिछली बार सोनी पे ही देखा था, चाइनीज ताइपे की मेल टीम ने भी और फीमेल टीम ने भी आउट ऑफ ब्लू निकल आए थे। तो कबड्डी में कुछ भी संभव है और मोहित तो ऐसे हजारों मैच खेल चुके हैं। बिल्कुल दादा, कुछ भी संभव है। शुरुआत धीरे है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन को पता है अर्जुन को कब अपना तीर छोड़ना है, कब पॉइंट लेके आने हैं। और ये डू और डाई रेड में गए हैं बिल्कुल, और ये पॉइंट लेके आए हैं, ये पॉइंट लेके आए हैं। अभी रेफरी का डिसीजन देखना पड़ेगा। विकुल को आउट दिया गया, पर विकुल ने उसी समय रिव्यू मांग लिया है और शायद ये भी अच्छा रिव्यू है, करीबी मामला है। Please come. Okay. TV umpire, Lucknow challenges 2 points. Our decision, red out. Please review. और विकुल एक नहीं 2 पॉइंट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना केवल मैं सेफ हूं बल्कि मेरे नाम 2 पॉइंट हैं। नीति आइए देखें। बहुत ही करीबी मामला है। यहाँ पर उन्होंने पहले टो टच का प्रयास किया था, जब वो मिडलाइन की तरफ चले गए थे, बॉडी का मोमेंटम था, आर्यदीप वहां पर आए, उनको डैश किया, लेकिन क्या उससे पहले उन्होंने मिडलाइन क्रॉस की है? यहाँ पर देखने पे तो लगता है सुनील पॉइंट है। इस अपील में भी पॉइंट है और शायद पॉइंट भी है। 2 शायद ना मिले, एक तो कंफर्म है। टो टच शायद नहीं हुआ था। Review successful. 1 point, Lucknow. 1 पॉइंट था और पॉइंट मिला है। क्या स्मार्ट रिव्यू है, क्या टैक्टिकल, क्या स्ट्रैटेजिक रिव्यू है। दोनों बार रिव्यू लिए हैं, दोनों बार रिव्यू सक्सेसफुल हुए हैं और इसके चलते थोड़ी सी मजबूत नजर आने लगी है लखनऊ लायंस। स्कोर पे मत जाइएगा, सिर्फ टीम को खेलते देखिए। इस समय कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है? फिलहाल लखनऊ लायंस इस समय, और नजदीक से मिड लाइन से मोहित उनको खींच के लेकर आए हैं। बिल्कुल स्कोर पे नहीं जाना, कॉम्बिनेशन पे जाना है। लेफ्ट कॉर्नर पहले ही फॉलो बैक कर गए थे और पता था राइट कॉर्नर को कि आगे मेरे को सपोर्ट मिलने वाला है, और अर्जुन ने साथ में बहुत बड़ा साथ दिया है ये सुपर रेड लगने से। और रोचक बात यह है मोहित कि जब से अर्जुन रिवाइव होके आए हैं, रेड लगातार विकुल कर रहे हैं। अर्जुन रेडिंग में नहीं जा रहे। अब क्या वो मैट पे रहना चाहते हैं एज अ कैप्टन और विकुल को चलाना चाहते हैं, और विकुल पॉइंट भी ला रहे हैं। अगर विकुल चल रहे हैं तो अर्जुन मौका दे रहा है, और ये एक कैप्टन की निशानी होती है कि अगर आपका जो रेडर इनफॉर्म जा रहा है तो उसको चलने दे। अर्जुन तो किसी भी टाइम चल सकते हैं। ये एक जबरदस्त रणनीति के साथ खेलती नजर आ रही है लखनऊ लायंस। वो चाहते हैं कि सपोर्ट रेड जो है, ये सपोर्टिंग रेडर्स जो है वो भी लगातार चलते रहे। डैश कर दिया गया है, ये कंबाइंड एफर्ट है, ये एक कॉम्बिनेशन एफर्ट है। सूरज और नितिन ने उनको डैश कर दिया, लेकिन उससे पहले बोनस ले लिया गया। कबड्डी इकलौता खेल है जहां एक साथ दोनों टीमों को कुछ ना कुछ मिल सकता है। और अब अर्जुन आए हैं रेड में। आज सिर्फ 4 रेड की हैं, 3 पॉइंट लिए हैं, एक बार आउट हुए हैं रेड में नहीं, डिफेंस में। रेड करते हुए अब तक अर्जुन आउट हुए नहीं। और सुपर टैकल ऑन है। दबाव में दिखाई देंगे क्या इस समय अर्जुन देशवाल? एक तरफ चेन है, रिव्यू की डिमांड की है यहाँ पे। What is your challenge? Okay. TV umpire. TV umpire. Mirzapur challenges raider out of bounds. Our decision, raider safe. Please review. मिर्जापुर का चैलेंज है कि आउट ऑफ बाउंड है अर्जुन, बहुत देर बाद रेड करने आए हैं और पैर अगर तो व्हाइट लाइन के ऊपर था तो सेफ हैं, अगर गुलाबी नगरी में उनका पैर गया है तो पिंक ऑफ हेल्थ में ये नहीं दिखाई देंगे आपको। इस एंगल से तो लग रहा है कि ये व्हाइट लाइन के ऊपर पूरा गया, लॉबी में नहीं गया। You have no more review. बढ़िया फैसला टीवी अंपायर का, करीबी था, बहुत अच्छा फैसला। अर्जुन सेफ हैं तो सांस में सांस आई लखनऊ लायंस वालों की। रिव्यू यहाँ पर अनसक्सेसफुल हुआ है। फिलहाल मोहित इस समय रेड डालने आए हैं। पूरा हाउस इस समय फुल है
लखनऊ लायंस के इस डिफेंस से पार पाना आसान ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं होगा। आखिरी के 2 मिनट बाकी है इस पहले हाफ के और 2 पॉइंट का फासला। लखनऊ लायंस तेजी से आएंगे। शुभम इस समय परस्यूट चलाए थे, रनिंग हैंड टच की कोशिश, लेकिन लॉबी में चले गए। बैलेंस बनाना, बैलेंस बचाए रखना, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है। बैंक कहते हैं ना कि मिनिमम बैलेंस बना के रखो, नहीं तो पेनल्टी पड़ेगी। यहाँ बैलेंस नहीं बना तो पेनल्टी क्यों पड़ी? क्योंकि 3 डिफेंडर थे। सुपर टैकल के 2 पॉइंट आपने पेनल्टी में गिफ्ट कर दिए। स्कोर बराबर हो गया, लीड खत्म हो गई लखनऊ लायंस की। तो बैंक का बैलेंस भी रखिए और यहाँ भी बैलेंस रखिए। बैंक का तो बैलेंस ज्यादा, आपका ज्यादा होगा। ना ना ना, आपसे तो 1/10 भी हो तो मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन मिर्जापुर की खासियत है, आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के कि बैलेंस चल रही है टीम। लीड में थी, लीड पिछड़ी। ये तेज नारायण माधव साहब है, टेक्निकल डायरेक्टर, सारे ऑफिशियल्स के इंचार्ज होते हैं। सबसे ज्यादा काम, सबसे मुश्किल काम इनका होता है। बिल्कुल, मिर्जापुर की टीम बिछड़ी, बराबर आई, फिर दोबारा पिछड़ी, फिर बराबरी की। तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर की टीम आज पूरी प्लान के साथ उतरी है। और अर्जुन ने की हैं सिर्फ 5 रेड्स, विकुल ने की हैं 10 रेड्स। उसका एक कारण यह भी है कि अर्जुन बेंच पे भी बैठे रहे हैं, पर अर्जुन का कम रेड करना भी एक कारण है कि टीम लीड नहीं बना पाई। और ये डू और डाई रेड है। डू और डाई रेड, 11-11 की बराबरी, आखिरी 35 सेकंड। ये एक क्रूशियल सिचुएशन इस समय। रेडर इससे ज्यादा दबाव, अगर प्रेशर का कोई रंग देखना हो तो फिलहाल इस समय रेडर का चेहरा देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद रनिंग हैंड टच, क्या रनिंग हैंड टच उन्होंने कर दिया है। पॉइंट उन्हें मिला है क्या? अभी भी उन्होंने इशारा तो किया है, कोई रनिंग हैंड टच नहीं है और रेडर इस बीच बाहर हो चुके हैं। और पिछले रिव्यू में मिर्जापुर अपना रिव्यू गवा चुकी है, तो यहाँ रिव्यू तो नहीं मिलेगा। और लखनऊ लायंस के सारे रिव्यू ठीक हो रहे हैं। विकुल आज चल रहे हैं, आज नंबर 1 रेडर ये हैं। हालांकि पॉइंट इनके भी 3 हैं, पॉइंट अर्जुन के भी 3 हैं, पर ज्यादा टाइम मैट पे विकुल रहे तो अर्जुन से डबल रेड्स इन्होंने की हैं। और जानते हैं कि आखिरी रेड है इस हाफ की, कोई पंगा नहीं लिया और सुपर टैकल आप नहीं करवाना चाहते विरोधी टीम को। पर तारीफ है मिर्जापुर की, नंबर 8 टीम ने नंबर 1 टीम को 1 ही पॉइंट की लीड दी है पहले हाफ के बाद। ये बहुत मजेदार खेल हुआ है। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर, उनके सामने लखनऊ लायंस। फिलहाल सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस इस पहले हाफ में बना लिया है। रेड बराबर की है, टैकल में आया डिफरेंस। स्कोर लाइन आपके सामने। स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, फैन कोड और डीडी स्पोर्ट्स पर बिंगो टेढ़े मेढ़े प्रेजेंट्स उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की ये लंबी और सीधी जो ट्रॉफी है, इतनी विशालकाय बनाई गई है कि पूरी टीम उठाएगी तभी उठ पाएगी। फिलहाल तो इसकी जो सबसे प्रबल दावेदार टीम है वो है लखनऊ। हालांकि बहुत लंबा सफर अभी बाकी है, पर अब तक एक भी मैच जिस टीम ने हारा नहीं है वो है लखनऊ लायंस। और जो टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है वो है मिर्जापुर, जो आज लखनऊ को छठी का दूध याद दिलवा रही है। तो इस दूसरे हाफ में शुरुआत हुई है सुपर टैकल से और यहाँ पर सुपर टैकल ऑन था। अब ये एक सिचुएशन टफ हो सकती है क्योंकि एक बड़ा रेडर इस समय मैदान पर नहीं है मिर्जापुर का। डिफेंडर्स, तीनों के तीनों डिफेंडर्स हैं। मोहित इसमें क्या करके आएंगे, वहाँ पे कॉर्नर को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, टो टच का प्रयास लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीति एक डिसेंट ऑलराउंडर है मोहित बालियान, अपनी बाकी टीम्स के लिए भी हल्की फुल्की रेडिंग करते रहे हैं। पर जैसा आपने कहा कि मेन रेडर का होना बड़ा जरूरी है। मेन रेडर सामने वाली टीम में है अर्जुन देशवाल। पहले हाफ में सिर्फ 3 पॉइंट हैं, दूसरा हाफ आपके लिए खुला है, प्रभु छा जाइए। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में इस समय ताक लगाए हुए डिफेंस गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर। अर्जुन देशवाल को क्या वाओ, कमाल का टैकल है, कमाल का सोलो टैकल का ये उन्होंने जो प्रयास किया
मोहित ने, अभी आपने सुनील जिक्र किया था कि कमाल के ऑलराउंडर है, देखिए रेड को यूटिलाइज तो कर आए थे, किस तरह से डिफेंस उन्होंने संभाला है, ये काबिल तारीफ। बिल्कुल मोहित ही बोल रहा है मोहित को कि मोहित ने अर्जुन देसवाल को टैकल किया और सुपर टैकल किया था। और जैसे आपने बोला था कि रेडर नहीं है मिर्जापुर के पास, लेकिन ये एक बड़ी चीज थी कि सुपर टैकल करने से 2 पॉइंट मिलेंगे और इतने बड़े रेडर को आप सुपर टैकल करते हैं तो हौसले कितने बढ़ते हैं। मोहित ही गए दोबारा रेड पे क्योंकि मोहित ने ही टैकल किया था, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मिर्जापुर के पास। अब इनको रेडर लाना पड़ेगा क्योंकि अगली रेड डू और डाई रेड आएगी। 2 रेड मोहित बालियान खाली कर चुके हैं, इसीलिए नंबर 33 राज साहनी ये अंदर आ गए। गोरखपुर से आते हैं राज भाई, यानी कि पूर्वांचल से, और वहां भी कबड्डी अच्छी खासी खेली जाती है। ज्यादा खिलाड़ी आपको पश्चिम यूपी से मिलेंगे, लेकिन ये डाइव देखिए, दूसरा लगातार कामयाब टैकल, एक लेफ्ट कॉर्नर से एक राइट कॉर्नर से, सब कुछ राइट हो रहा है इस हाफ में मिर्जापुर के लिए। डिफेंस पे डिफेंस, टैकल पर टैकल। मोहित आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि डिफेंस क्यों सबसे बड़ी टेक्निक और सबसे बड़ी की है किसी जीत के पीछे। डिफेंस ही कर सकता है हर चीज का मुकाबला, और डू और डाई रेड है। और एक सुनील भाई की बात याद आ गई कि 8 नंबर की टीम पहले नंबर की टीम को टक्कर दे रही है। और अनिल ने पॉइंट का दावा ठोका है, दावा उनका सही है। लखनऊ के पास रिव्यू है, अब तक उनके सारे रिव्यू सही साबित हुए हैं। जब तक रिव्यू का फैसला आपके पक्ष में आता रहे तो रिव्यू मिलता रहता है। What is your challenge? Okay. TV umpire, Lucknow challenges, rudder out, R division, what touch point? Please review. सीधा सीधा डिफेंडर का कहना है कि मुझे टच नहीं हुआ है, और अगर टच नहीं हुआ तो अनिल को आउट होना पड़ेगा क्योंकि ये डू और डाई रेड है। आगे चलिए, रोल कीजिए। यहां पे टच हुआ है या नहीं हुआ है, और यहां से अब सिर्फ एक बात का टीवी अंपायर फैसला बना सकते हैं कि उंगलियां हल्की सी घूमी या नहीं, और अगर टच बहुत हल्का हुआ तो वो भी नहीं पता लगेगा। Review successful, no touch point, rudder out, 1 point Lucknow. Captain, you have returned your review. रिव्यू सक्सेसफुल लखनऊ लायंस का, तो रिव्यू का सिक्का बोल रहा है। ये सिक्का बार बार चल रहा है। पहले हाफ में 3 रिव्यूज लिए, तीनों सक्सेसफुल। इस हाफ में आते ही रिव्यू लिया, वो भी सक्सेसफुल। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम कामयाब हो रहे हैं इस समय लखनऊ लायंस के। पर कामयाब अर्जुन देशवाल आज नहीं हो रहे, मात्र 3 पॉइंट हैं। रेड में एक ही बार आउट हुए हैं, थोड़ी देर पहले मोहित बालियान ने किया था। मोहित के सामने ही अर्जुन है। ये बिरला पहला मैच है जिसमें अर्जुन अभी तक बहुत गरजे नहीं हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लीड मिर्जापुर के पास है। मोहित देखिए, लगातार तीसरा मौका है मोहित के लिए, यहाँ पे रेड डालने के लिए आए। डिफेंस में तो मजबूती थी, वो सोलो टैकल पूरी तरह से रजिस्टर हो चुका है इस समय दिमाग में, उससे बाहर आना आसान नहीं होगा। लेकिन रेड में क्या कमाल करेंगे मोहित, इसको देखते रहिए। सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है, अच्छी बात ये है कि मिर्जापुर ने चाहे बेशक 1 पॉइंट की लीड हो, लेकिन उसे कायम रखा है, उसे बनाए रखा है, जाने नहीं दिया। बिल्कुल नीति, कल की जीत से कॉन्फिडेंस लग रही है टीम, और स्टेबल भी लग रही है, गलतियां नहीं कर रही है डिफेंस में भी, चाहे अर्जुन आए चाहे दूसरा रेडर आए, लेकिन गलतियां कम कर रही है। ये सबसे बड़ी जीत है मिर्जापुर की। और यहाँ पॉइंट नहीं लिया अर्जुन ने तो अगली रेड डू और डाई बन जाएगी। डिफेंस 4 का है, अगली डू और डाई आने वाली है। देखते हैं अर्जुन खुद आते हैं या किसी और को भेजेंगे। और अगर ये बात मालूम है इनको, राज भाई को, तो छोटी रेड करके आएंगे, या वो कह रहे हैं कि मेरी पहली रेड है, मैं तो पूरा टाइम लूंगा। एक कमाल का फुटवर्क वहां पे दिखाने की कोशिश में, क्या निशाना बनाना चाहते हैं, कॉर्नर में जाने की कोशिश डालते कि फ्रेश लेग्स है, और वो चाहते हैं कि कम से कम मैं अपनी एक रेड आई है, इस रेड को पूरी तरह से यूज करूं, लेकिन फंसा लिया गया है। सीधा थाई होल्ड, कॉर्नर से आया मोहम्मद अमान, वहां पर डिफेंस में टॉप डिफेंडर्स ने उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, और इनके सामने से निकलना नए रेडर के लिए तो आसान नहीं हो सकता। और ये अनुभव की कमी राज साहनी, पहली रेड है, आपको कुछ विचित्र नहीं करना था, खाली रेड करके आ जाते। डू और डाई है, इसीलिए विकुल को भेजा गया है। शुभम इनफैक्ट आए हैं और डू और डाई रेड में 2 पॉइंट ले गए। मोमेंटम दोबारा से पलटा है।
पहले डिफेंस में पॉइंट, उसके बाद डू और डाई रेड में 2 पॉइंट, यानी कि मिर्जापुर ऑल आउट के करीब धकेल दिए गए हैं। पवन भाटी के हाथों से छूटे, उसके बाद मोहित भी चपेटे में आ गए। मोमेंटम में चलता ये मिड लाइन की तरफ रेडर ले गया है 2 खिलाड़ियों को, और अब ऑल आउट के दरवाजे पर इस समय मिर्जापुर। बिल्कुल ऑल आउट के दरवाजे पे है, लेकिन लखनऊ को ट्राई लेनी थी। यहां मिर्जापुर ने ज्यादा एडवांस, ज्यादा जल्दी ट्राई की और ये 2 पॉइंट गवा बैठे। कहीं ना कहीं यहां संभल जाते सुनील पाजी तो सुपर टैकल हो सकता था। डू और डाई रेड थी वो। आखिरी खिलाड़ी हैं और ऑल आउट मुकम्मल कर दिया है। अब लीड बनी है लखनऊ के पास। 16 में 3 और जोड़ दीजिए, 14 में 1 और जोड़ दीजिए, 19-15, यानी कि 4 पॉइंट की अब छोटी सी नन्ही सी लीड मिली है लखनऊ को। तो मुकाबले ने करवट ले ली है, मुकाबला जो है पलटने लगा है, क्योंकि ये मुकाबले में खड़े कौन है, वो है लखनऊ के लायंस। और नीति, सही मायने में अब परीक्षा होगी गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की। पहले 20, 25, 30 मिनट आप अच्छा खेल लिए, आपने दबा के रखा अर्जुन और उनकी टीम को, लेकिन अब जब आप ऑल आउट के बाद अंदर आए हैं, क्या वैसा खेल दोबारा दिखा पाएंगे? और मोहित, हमने देखा है ऑल आउट के बाद टीमें कई बार बिल्कुल बिखर जाती हैं। बिल्कुल सुनील पाजी, बिखर जाती है और ये बिखर ही गई है। बिल्कुल आए थे, रनिंग हैंड टच किया लेफ्ट कॉर्नर पे, और मिर्जापुर को अपने आप को संभालना होगा अगर इस मैच में दोबारा वापसी करनी है तो। लायंस को बढ़त बनाने का मौका मत दीजिए, यहीं पर रोकिए, क्योंकि अगर लायंस आगे निकले तो फिर आपका बराबरी करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, और वही होता नजर आ रहा है। अर्पित यहाँ पर क्या सही समय पे डिफेंस में उन्होंने जगह बनाई है, और अगर उनके पैर देखते ना, सही समय पे उन्होंने लॉक कर दिया मूवमेंट, रेडर को ऑफ पोजीशन कर दिया, और उसके चलते बाहर का रास्ता भी दिखाया है। बिल्कुल अर्पित ने एंकल होल्ड किया था और कवर का साथ साथ सपोर्ट आके वो टैकल को सक्सेस किया। लेकिन आज सुनील पाजी, आज अर्जुन अपने 2 रेडरों को मौका दे रहे हैं, खुद आगे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये मैच ज्यादा होने के कारण वो टायर्ड है, या आज रेस्ट लेना चाह रहे हैं, या अपनी टीम के रेडर्स को मौका देना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है मोहित भाई। 9 रेड किए हैं अर्जुन ने, आउट एक ही बार हुए हैं, यानी ज्यादा रिस्क लिया नहीं। और जो 2 रेडर वो चला रहे हैं, विकुल और शुभम, दोनों लेफ्ट के रेडर हैं, तो शायद वो ये भी चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट रेडर भी रवां हो जाएं। अर्जुन राइट के रेडर हैं ही, तो दोनों डिपार्टमेंट चलने लगेंगे। और वो नीति भी ठीक चल रही है। क्यों नीति, क्या ये नीति ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है सुनील, क्योंकि ये जो रणनीति, ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है ना, ये फिलहाल उनके काम आ ही रही है। अर्जुन ने अपने बाकी के रेडर्स को जो चांसेस दिए ना, उन चांसेस को कन्वर्ट करते नजर आए हैं, और खास तौर पे ना सामने के डिफेंस के लिए ना बड़ा ऑब्वियस नहीं रहता है। अगर रेडर बदलते रहे, वैरायटी आती रहे, वेरिएशन आते रहे, तो डिफेंस की मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, और अब डिफेंस की मुश्किलें यहाँ बढ़ने लगी है। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर बिखरने लगे हैं। देखिए, जो सो कॉल्ड कमजोर टीम होती है, उसका डिफेंस जब टूटने लगे तो फिर जैसे बाल झड़ते हैं ना, झड़ते ही जाते हैं, झड़ते ही जाते हैं, वैसे वो डिफेंस भी झड़ता ही जाता है। वो चीज अब मिर्जापुर से दिख रही है। और सुनील पाजी, लास्ट रेड में कबड्डी का गेम कम, रग्बी का गेम ज्यादा लग रहा था। रग्बी सेवंस, वहां भी 7-7 खिलाड़ी, यहां भी 7-7 खिलाड़ी। वहां भी टच डाउन करना है या हाथ अपने लाइन को क्रॉस करके टच करना है। मानते हो कि नहीं प्रभु? चलिए, 4 का डिफेंस है, यहाँ पर किक लगाने की कोशिश की है। थोड़ा सा डिफेंस जो है थोड़ा सा उनको इनवाइट कर रहा है, वहां पे टेम्प्ट करने की कोशिश। क्या रेडर इस टेम्पटेशन के झांसे में आ जाएंगे? शुभम, मूवमेंट देखिए, क्या कमाल की मूवमेंट है, फुटवर्क देखिए, कैसे लेफ्ट से राइट और पूरी तरह पुश कर रहे हैं वो लेग को। अभी हाथ डालने की जरूरत क्या थी, अभी तो वो कम्बल होना शुरू ही हुए थे। एक ऑल आउट होने के बाद सुनील पाजी धीरे धीरे बिखरने लगी है मिर्जापुर की टीम, और यही खासियत है लखनऊ की और उनके कैप्टन अर्जुन की और उनके कोच की। चलिए, समय आ चुका है घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का।
घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त हो चुका है। इस मैच में अभी 10 मिनट बाकी हैं, पर जो पिछले 5 मिनट रहे हैं, जब मिर्जापुर ऑल आउट होकर अंदर आए, उसके बाद से उनको अब तक सिर्फ 1 पॉइंट मिला है, जबकि लखनऊ 4 पॉइंट ले चुके हैं। यानी नीति मोमेंटम अब तगड़े प्रकार से शिफ्ट हो चुका है। 5 मिनट में 10 पॉइंट और विपक्षी के सिर्फ 2 पॉइंट। आप इससे ज्यादा क्या आपको देखने को मिलेगा? पूरी तरह से दबाव बना लिया है, मोमेंटम शिफ्ट क्या हुआ है, मोमेंटम को घेर लिया है और अपने कब्जे में बनाए रखा है लखनऊ लायंस ने। बिल्कुल, ये कवर का बिल्कुल इंडिविजुअल टैकल था, ब्लॉक किया फिर डैश किया जाके, और किसी की जरूरत नहीं थी पड़ी कि कोई दूसरा डिफेंस आके, कोई प्लेयर आके साथ दे। अर्जुन आए हैं काफी टाइम के बाद आए हैं अर्जुन रेड पे, और देखना होगा यहाँ पर अर्जुन क्या पॉइंट लेके जा सकते हैं इधर। लेना चाहिए, मिल गया। आपने कहा जर्सी नंबर 5 ने जर्सी नंबर 5 को टच किया, अभिषेक को बाहर किया, यानी एक और ऑल आउट सामने खड़ा है मिर्जापुर के। अब ये स्कोर एक तरफा होने जा रहा है, ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और वो भी एक डिफेंडर, ये एक अच्छी खबर नहीं है। रुपेश क्या करेंगे? इस रेड में फंस जाएंगे या फिर जब वापस मौका मिलेगा डिफेंस संभालने का, उसके बाद कब तक अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरेंडर हो गए, और वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे साफ लग रहा था कि इसके अलावा और कुछ होने नहीं वाला है। अब मिर्जापुर की गद्दी पे तो लखनऊ लायंस बैठेंगे, अब नहीं बचा पाएंगे। दूसरा ऑल आउट आया, साथ साथ मिर्जापुर को अब कौन बचा सकता है? यहाँ अर्जुन देसवाल ने एक पॉइंट तो लिया था, लेकिन डिफेंस पूरा साथ दे रहा था, खासकर लेफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल, मोहम्मद अमान इस सीजन की यूपीकेएल की एक फाइंड मान सकते हैं। इस मैच से पहले एक हाई फाइव मोहम्मद अमान के नाम था, और आज बढ़िया खेले हैं, 3 पॉइंट ला चुके हैं। एक सी हॉक सीमेंट हॉक वाली परफॉर्मेंस दी है, वो रहे जर्सी नंबर 10 मोहम्मद अमान ने। तो टैलेंट स्काउट्स, अगर आपने अब तक इनको साइन नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए प्रभु, क्योंकि ऑक्शन में गए तो बहुत महंगे जाएंगे। दूसरी बार ऑल आउट के बाद क्या ये टीम संभल पाएगी? फिलहाल ऐसे कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। अब देखिए रेडर बिखरते चले जा रहे हैं। अनिल वहां पर उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया था, होल्ड कर लिया था, उससे बचना आसान नहीं। बिल्कुल, अनिल रनिंग हैंड टच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राइट कॉर्नर के इनने जो डबल थाई होल्ड करके टैकल किया है, बड़ा शानदार। और विकुल रेड में भी जा रहे हैं और डिफेंस भी कर रहे हैं। अभी सोलो टैकल किया है, और अब अपनी टीम के लिए क्या पॉइंट? वहां पर देखिए रेफरी का इशारा तो यही है कि एक डिफेंडर, एक ही पॉइंट उनको मिलेगा। विकुल रिव्यू लिया है, लालच अच्छी चीज है। Okay. TV umpire, Lucknow challenge is bonus plus 1 point. Our decision only 1 point. Please review. राहुल तोमर हैं इस मैच के रेफरी, बड़े अनुभवी हैं। बोनस प्लस 1 की मांग है, और लगातार लायंस का रिव्यू उनके पक्ष में रहा है। यहां बोनस लाइन खाली देखी तो पैर डाल दिया, उसके बाद जब खिलाड़ी आया डिफेंड करने तो उसको झटका दे दिया रुपेश को। बोनस लाइन एकदम खाली थी, डिफेंस पीछे था, तो मौका तो पूरा मिला था विकुल को क्लीन बोनस करने का। Review successful. Bonus plus 1 point. Captain, you have returned your जब review. तक रिव्यू का फैसला आपके पक्ष में आता रहता है, रिव्यू मिलता रहता है, और लायंस के सारे रिव्यू अब तक सही साबित हुए हैं। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है ना इस टीम में। देखिए रिव्यू उन्होंने कितनी कॉन्फिडेंटली रिव्यू लिया कि मैंने बोनस तो निकाला ही है, साथ में एक टच पॉइंट भी, और इसके चलते लखनऊ लायंस अब जो है जबरदस्त पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यहां से मुकाबला निकालना आसान नहीं होगा। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर इस समय लगातार पिछड़ते हुए, आखिरी 6 मिनट का खेल बाकी है इस मुकाबले में, और अब वापसी के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। तो ऐसे में मिर्जापुर करेंगे क्या? मोहित, क्या गेम को थोड़ा और धीमा करें? 6 मिनट बाकी हैं, 15 पॉइंट से आप पीछे हो गए हैं, कम से कम स्कोर डिफरेंस अपने। इसी की चीज की कमी थी, डिफेंडर सेल्फ आउट हो गए। आपको लगता है ऐसे गेम धीमा होगा? मेरे को नहीं लगता ऐसे गेम धीमा होगा। 1 पॉइंट और 2 लो भी आउट। चलो सुपर रेट नहीं कही जाएगी, क्योंकि 2 खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए हैं, तो एक और ऑल आउट इनके सामने खड़ा है नीति। अपना बैलेंस ही नहीं बना पाए। अच्छा हुआ कम से कम दूसरे को अपने साथ नहीं ले गए।
ले गए थे। जैसे मोहित और मैं आपके बिना कहीं जाते नहीं है चाय पीने, वो भी अकेले कहीं जाते नहीं है चाय पीने, वो ले गए थे। बिल्कुल दादा, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। सनम कौन है पहले ये बताओ? सुनील तनेजा। आई एम ऑनर्ड। सुपर टैकल सिचुएशन है, एक और रनिंग हैंड टच का दावा। शुभम लॉबी में गए हैं, अगर टच नहीं हुआ तो आउट हैं। अंपायर ने कहा टच हुए हैं। अनिल आप? ये गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की ना पिछले मुकाबलों में भी कहानी ऐसी ही रही है। वो टूटते हैं ना तो जुड़ने की बजाय बिखरते ही चले जाते हैं। वो ऑल आउट जो हुआ हाफ टाइम में एंटर होते ही, अब तक उससे वापस लौटे नहीं हैं। यू मीन इनका फेवरेट प्लेलिस्ट आज ये होगा, बिखरने का मुझको शौक था बड़ा। और ये बिखरते ही चले गए हैं। लास्ट की 8 मिनट में, जो लास्ट की 8 मिनट बची थी सुनील पाजी, उसमें 2 ऑल आउट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिखर क्या, इनको तो गुना भी नहीं जा सकता। सुनील अगली लाइन उस गाने की पता है क्या है? समेटेंगे मुझको, पर यहाँ तो कोई समटने समेट। तू बता जरा। अब तो समेटने का समय भी हाथ से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि 4 मिनट का समय है। भाई दोनों था थारा यहाँ लीड कम होने के लिए पड़ेगा। लीड जब 7 के नीचे रहता तब ना हमें फायदा रहता। बेटा तुम लोग तो ऐसा गंदा खेल गए कि मैं क्या बताऊं। बाहर आराम से, इसको टूटना नहीं है। चल बचाया तो था अभी बचाया। सही बात है। ये वो है तेलुगु टाइटल्स और ये 8 में ही मैदान पे ये नहीं वाली आखिरी 4 मिनट का टाइम बाकी है। किसी समय तक स्कोर तकरीबन बराबर था। ये लखनऊ के पास 2-3 पॉइंट की लीड बनी थी बड़ी मुश्किल से। अब लीड कैलकुलेट कर लीजिए, 36 में से 19 गए, कितने रहे? 17। ओह मैथ मेरा ठीक है। एक तरफा मैच कर दिया है मोहित। तो मतलब जब हाफ टाइम था, हाफ टाइम के बाद भी 5 मिनट तक ऐसा लग रहा था कि मिर्जापुर लास्ट तक लेकर जाएगी इस मैच को। कहां गड़बड़ हुई है मेरे भाई? और मैंने भी तारीफ की थी, गड़बड़ इनके डिफेंस में हुई है। डिफेंस अपने आप को संभाल नहीं पाया। जैसे आप संतुलन या ये बोल सकते हैं हम, ये नहीं कर पाया। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है मिर्जापुर की। मिर्जापुर ने यही किया है बार बार। और सुनील पाजी, ये तीसरा ऑल आउट होगा पिछली 2 मिनट का हिसाब देखे तो ये तीसरा ऑल आउट आ रहा है। कोई तो बैक टू बैक पॉइंट लेता है, बैक टू बैक ऑल आउट ले रहे हैं और गेम को स्लो भी नहीं कर रहे। रेडर हर रेड में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंडर हर बार टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि जब नुकसान हो रहा हो भाई तो नुकसान कम कर लो, अपना स्कोर डिफरेंस ही कम कर लीजिए। वो भी नहीं किया गया है। तो एक नई रणनीति के साथ आज अर्जुन ने अपने सपोर्ट रेडर्स को भी चलाने की कोशिश की। और जिन जिन लोगों ने पहले हाफ में अर्जुन की इस रणनीति पे शक किया हो ना, तो वो शक बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि वो रणनीति आज काम आई है। उस रणनीति ने ही कमाल कर दिखाया है। सपोर्ट रेडर्स का चलना, एक बखूबी कैप्टन की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से निभाई है। शुभम करोति कल्याणम। 9 पॉइंट शुभम ला चुके हैं, 7 पॉइंट विपुल के नाम है। अर्जुन आज सिर्फ कैप्टन के तौर पे खेल रहे हैं। स्कोर देख लीजिए, जब मिर्जापुर पहली बार ऑल आउट हुए थे तो स्कोर था 19-15। उसके बाद मिर्जापुर को सिर्फ 6 पॉइंट मिले हैं और लखनऊ अपना स्कोर डबल से भी ज्यादा कर चुके हैं। और सुनील, कहते हैं ना कि जंगल के राजा का सिर्फ शिकार करना जरूरी नहीं, सिर्फ दहाड़ना भी काफी होता है। और क्या कैप्टन का रोल प्ले किया है आज अर्जुन देशवाल ने। स्वार्थहीन खेल, बिल्कुल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। कैप्टन, आज अर्जुन देशवाल रेडर नहीं, आज अर्जुन द कैप्टन हमें देखने को मिले हैं। और मोहित जानते हैं, एक बड़े लेजेंड कैप्टन के साथ, अनूप के साथ ये कई साल खेले हैं। टीम खैर आपकी अच्छी भी थी मोहित, पर टीम एवरेज भी हो, अच्छा कैप्टन हो तो भी कबड्डी में वो उलटफेर कर देता है। बिल्कुल, और ये एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। लखनऊ
टीम अच्छी है, कैप्टन अच्छा है, इन फॉर्म चल रहा है, लेकिन फिर भी टीम साथ दे रही है, डिफेंस की बात हो या दूसरे रेडर्स की बात हो। और ये नए रेडर आए हैं, नाम है आर्या देशवाल। एक आर्या देशवाल मिर्जापुर में है, एक आर्या देशवाल लखनऊ में है, और दोनों के दोनों अर्जुन के गांव से आते हैं। अर्जुन बाहर चले गए हैं, सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, उन्होंने अब यंग रेडर्स को अंदर भेज दिया। ये देखिए, ये अर्जुन वाले आर्या देशवाल हैं, और पहली रेड में जो जर्सी खींची गई थी उस एवज में इनको सेव किया गया है। तो इस लीग में छठी जीत लखनऊ लॉयंस, उनको स्वाद आने लगा है, अब वो उसके नजदीक पहुंच गए हैं। बिल्कुल जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है लखनऊ लायंस को। सौंधी क्या, तो खुशबू अंदर चली गई है। टिकैत साहब भी जानते हैं कि मैच खत्म हो गया, लेकिन वो पूरा मैच देख के जाएंगे। लखनऊ लायंस इस समय अपनी जीत के करीब, और देखिए स्टैंडिंग में आज की रात भी वो टॉप पोजीशन पर ही सोएंगे, क्योंकि 6 मुकाबलों में 6 जीत। इस टीम ने एक नई कहानी रची है इस यूपीकेएल के सीजन 1 में। भाई बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे देशवाल भी सुभान अल्लाह। अर्जुन देशवाल आपसे संभाले नहीं संभल रहे थे, आर्या देशवाल भी पॉइंट लेके जा रहे हैं, यानी बेंच भी इतनी तगड़ी है लखनऊ लायंस की। तो कौन हराएगा इनको, ये चुनौती बन गई है। डिफेंस भी देख लो, स्टार्टिंग में तो लग रहा था मिर्जापुर टक्कर देगी, हराएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो लगा कि लखनऊ ही हराएगा मिर्जापुर को। ये वार उनके फिजिकल स्ट्रेंथ पे नहीं, ये वार उनके कॉन्फिडेंस पे है। कॉन्फिडेंस को चकनाचूर किया है उन्होंने दूसरे हाफ में। क्या शानदार वापसी तो की ही, और उसके बाद रुके नहीं है, थमे नहीं है। ऑल राउंड परफॉर्मेंस रहा है। कम से कम 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने न केवल रेड में पॉइंट निकाले, डिफेंस में भी मजबूती दी है। और नाम रजिस्टर कर लीजिए एक और खिलाड़ी का, विकुल का, जिन्होंने डिफेंस को संभाला, रेड में भी पॉइंट पे पॉइंट निकालते रहे हैं। इसीलिए लखनऊ लायंस उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही है। किसी समय पिछड़ रहे थे, एक बार वापसी की तो करते ही चले गए। एक बार ऑल आउट दिया आपने मिर्जापुर को, तो उसके बाद ऑल आउट देते ही चले गए। इतनी बड़ी जीत मिली है, 21 पॉइंट की जीत मिली है, जिसमें अर्जुन का कोई योगदान नहीं है। अर्जुन देशवाल के चले बिना ये टीम ये काम कर रही है। जब वो चलेंगे तो क्या करेंगे? योगदान नहीं है, लेकिन बैक फुट पे एज ए कैप्टन पूरा योगदान है। सुनील बाजी सॉरी इस चीज के लिए। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, अर्जुन ने एज अ रेडर योगदान नहीं दिया, एज अ कैप्टन 10 में से 10 नंबर मिलेंगे उनको। बिल्कुल अनूप की झलक दिख रही थी आज उनमें। नंबर 1 पर है, स्कोर डिफरेंस 80 घाट वाली टीम जो है काशी वो नंबर 6 पे है, और मिर्जापुर जहां थे वहीं स्थापित हो गए हैं। 6 में से 1 ही उनको जीत मिली है। टॉप 4 टीम्स जाएंगी सेमीफाइनल। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं। Sir, can you hear me? Shubham Kumar, how many points? And can we include anything that they maintain the streak of their win, anything like that, Lucknow Lions, or we'll just keep it simple? 6 out of 6. So after I say the match before the sponsors part, I'll say that. Okay. Okay. And Mohammad Aman is amongst the top 5 defenders, right? Okay. 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 Done. Thank. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation of the 24th match of Bingo Tere Mere UPKL Season 1 between Lucknow Lions versus Ganga Kings, where Lucknow Lions maintain the streak of their wins, 6 out of 6 wins. UPKL would like to thank its sponsors and partners. Title sponsor, Bingo Tere Mere, co-powered by Ghadi. Broadcast partner, Sony Sports Network and DD Sports. OTT streaming partner, Fancode. Supporting partner, 1xBet. Energy drink partner, Hustle.
Associate partner, Fun 88 News. Water partner, Clear Premium Water. Official strength partner, Seahawk Cements. Radio partner, Red FM. Media partner, The Bridge. Organizing partner, SJ Uplift. Managing partner, OneX Sports. Outreach partner, KN Kabaddi and Kabaddi 360. Security partner, Empower. Gifting partner, The Modair. Ticketing partner, Wildcard Tickets. Healthcare partner, Narayana Health. And supporting medical partner, Motherland Hospital. Before we begin the proceedings, I would like to introduce our dignitary for the day, Mr. K.R. Raj, Managing Director of Seahawk Cements. And he will be presenting the award to the Raider of the Match. And the Raider of the Match goes to Mr. Shubham Kumar from Lucknow Lions. Shubham Kumar secured 9 points in his raid today. And the Seahawk defender of the match goes to Mr. Mohammad Aman from Lucknow Lions as well. Mohammad Aman remains one of the top 5 defenders in the UPKL Season 1. And that's all from the post-match presentation. Thank you, sir.